या समाज के उत्थान या उसके विकास के लिए आपने क्या कदम उठाया नायक जी? नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हमारे लोकल टीवी के न्यूज रूम में जो जनपद पंचायत के पूर्व पंचायत इंस्पेक्टर सदाशिव नायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय नायक जी के कंधे पर ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। नायक जी जो जिम्मेदारी है अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कितनी गंभीरता से करते हैं, उनका क्या कामकाज है, तमाम चीजों को लेकर हम सीधे नायक जी से बातचीत करेंगे। नायक जी, लोकल टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। और लोकल टीवी को ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ छत्तीसगढ़ की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आपने समाज के प्रमुख के रूप में मेरा इंटरव्यू लेने का कार्यक्रम रखा है और इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। नायक जी, 3 साल पहले आपको ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल जाती है। नायक जी, 3 साल में आपने समाज के लोगों के लिए वैसा उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए या समाज के उत्थान या उसके विकास के लिए आपने क्या कदम उठाया नायक जी? थोड़ा सा इसका विस्तार हमारे दर्शकों को बताएंगे। इसमें ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोगों का 537 ग्राम में हमारे लोग निवास करते हैं, जिनका पॉपुलेशन करीब 3.5 लाख के आसपास है। और इस दरमियान पिछले 3 साल में ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के संगठन को मैंने काफ़ी मजबूत किया है और मेरे साथियों के साथ उस तारतम्य में ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के संगठन में अनेक प्रकोष्ठ का गठन हुआ है। इस गठन में युवाओं का एक प्रकोष्ठ गठित हुआ है जिसके अध्यक्ष अजय नायक जी हैं। महिलाओं का एक प्रकोष्ठ गठित किए हैं जिसके अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्षा निर्मला नायक जी हैं। और अधिकारी कर्मचारी जो हमारे समाज के कार्यरत हैं समाज शासन में, उनका एक संगठन तैयार किया गया है। वो उनके अध्यक्ष हैं गोपाल नायक जी, जो बागबाहरा के हैं। इस तरह से हमारा संगठन है। और पिछले 3 साल के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो समाज के हैं उनको संगठन में लाने का और संगठन को मजबूत करने के साथ ही समाज में शिक्षा का व्यापक प्रसार करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और शिक्षा को विशेष करके सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। और उसके बाद हमारे समाज में जो जनसंख्या है उसके मान से राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए और हम लोगों को प्रत्येक क्षेत्र में हमारी अधिकार के अनुसार हमको वो जगह मिलना चाहिए, इसका प्रयास विशेष करके है। और चूँकि ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ बंजारा समाज एक ऐसा समाज है जो पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर और अटक से कटक तक हम लोगों की बोली, भाषा, रीति रिवाज सब एक बराबर है। हम अपनी बोली, भाषा और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, उनके विकास के लिए और उनको यथावत रखने के लिए हमने बहुत सारा प्रयास किया है। धार्मिक क्षेत्र में भी हमारे छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में हमारी जो बंजारी धाम है वो हमारे समाज की देवी का स्थान है। उसके अलावा आपका खल्लारी माता है, वहाँ भी वही हमारे समाज की आराध्य देवी है। विशेष करके हमारे समाज के आराध्य देव गुरु जो हैं संत सेवालाल महाराज जी हैं। उसके अलावा समाज में हम गुरु नानक देव जी को भी मानते हैं और उनका भी पूजा पाठ होता है। नायक जी, किसी भी जो सभ्य समाज के लिए हम यदि बात करें नायक जी, तो कहीं ना कहीं यदि समाज के लोग यदि समाज के लोग शिक्षित हो जाते हैं और समाज के लोग यदि जो नशा पान से दूर रहते हैं, तो कहते हैं कि यदि 100% समाज के बीच के लोगों के बीच में शिक्षा पहुंच जाए और समाज के लोग यदि नशा से दूर रहें तो कहीं ना कहीं एक सभ्य समाज की स्थापना की जाती है। इस तरह की चीजें कही जाती है और ये बिल्कुल सत्य भी है नायक जी। नायक जी, समाज के लोगों को शिक्षित करने के लिए, शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए, नायक जी समाज के लोगों को नशा पान से दूर रहने के लिए आप लोग क्या जागरूक करते हैं दोनों चीजों के लिए? इस पर थोड़ा सा नायक जी अपने विचार आप बताइए। और समाज के लिए आपने शिक्षा और नशापान को लेकर क्या कदम उठाए, इसको भी बताएंगे। बंजारा समाज छत्तीसगढ़ की ओर से हमारे समाज में नशा मुक्ति का अभियान लगातार चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि नशा मुक्ति जब तक नहीं होगी तब तक हमारा समाज दिव्य और भव्य नहीं बन सकता। समाज की पवित्रीकरण के लिए खान पान में स्वच्छता, खान पान में मादक पदार्थों का सेवन तथा इस तरह की चीज़ों को हम लोग जो है ना पूर्णतः बंद करने के लिए हमारे प्रत्येक परिक्षेत्र से इसका प्रयास किया जा रहा है। और समाज के लोग इसमें जागृत हो चुके हैं कि हम लोगों को सभ्य समाज बनाने के लिए स्वयं से अपने को सभ्य बनना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए क्या है कि प्रत्येक क्षेत्र में हम नशापान को समूल बंद करने का हमारा प्रयास चल रहा है।
नायक जी, क्या क्या सामाजिक कार्यों में आपके समाज में अब जो मांस मटन के सेवन पर क्या प्रतिबंध लगा दिया गया है? नहीं, बंजारा समाज में मांस मटन का पूर्व में प्रचलित था, लेकिन अब जो है टोटल बंद की ओर है। और कहीं भी मतलब हमारे सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में मदिरा पान तथा मांस सेवन के ऊपर प्रतिबंध लग चुका है। और जहाँ जहाँ अभी नहीं लग पाया है उसके वो भी हम पूर्णतः बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। नायक जी, एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा नायक जी, आपके संगठन की संरचना के विषय में नायक जी थोड़ा सा बताएंगे। नायक जी, आपके संगठन का उद्देश्य बताएंगे, और नायक जी ये बताएंगे कि आने वाले दिनों में आप जो समाज के विकास के लिए किस तरह का भावी कदम एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप उठाने वाले हैं, इसका भी विस्तार हमारे दर्शकों को बताएंगे। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ छत्तीसगढ़ की ओर से सबसे पहले संगठन की संरचना हम लोग 22 परिक्षेत्र में पूरा हमारा संगठन फैला हुआ है। जिले लेवल पे, तहसील लेवल पे इनका हमारा संगठन है। आपके सरगुजा से लेकर के सुकमा तथा राजनांदगांव से लेकर के देवभोग तक के पूरे परिक्षेत्र में हम लोग जो है अलग अलग संगठन हम लोग बने हुए हैं, और प्रत्येक क्षेत्र का एक अध्यक्ष होता है। और करीब जो 3.5 लाख की आबादी है, हमारा पूरा परिक्षेत्र उसमें कवर हो जा रहा है। अब उसके पश्चात क्या है कि प्रत्येक परिक्षेत्र के साथ साथ हमारे समाज के सामाजिक प्रकरणों के निराकरण के लिए हमारा एक महासभा जो शिवरी नारायण महासभा के नाम से प्रसिद्ध है, उनके आज की तारीख में सभापति माननीय श्री गोकुल नायक जी हैं। और उनके सभापतित्व में प्रतिवर्ष जो है माघ महीने में एक सम्मेलन आयोजित होता है, जिसमें पूरे परिक्षेत्र के, पूरे क्षेत्र के, पूरे गांव के जो भी सामाजिक प्रकरण है उनका निराकरण गुण दोष के आधार पे हमारे वरिष्ठ लोग करते हैं। नायक जी, हमारे लोकल टीवी के माध्यम से, चूंकि आप एक जो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आप समाज के जितने भी जो आपके समाज के लोग हैं, हमारे चैनल के माध्यम से उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के आपके लोकल टीवी के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि समाज को संगठित करें, समाज के संगठन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक हम अपने अधिकार के लिए और अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हम लोग सक्षम नहीं होंगे। इसलिए मैं प्रत्येक बंजारा समाज के हमारे भाई बहनों, माताओं, सबसे, युवाओं, सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि समाज की एकता को मजबूत करें, समाज के संगठन को मजबूत करें और एक दिव्य और सभ्य समाज बनाने के लिए अपना योगदान दें, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, जो भी जैसा भी स्थिति जिससे बनता है, समाज को संगठित करने के लिए वो आगे आएँ, क्योंकि समय संगठित होने का है। जब तक संगठित होकर के हम अपने अधिकारों का मांग नहीं करेंगे तब तक हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ छत्तीसगढ़ का पहली विशेष करके मांग ये है कि अन्य प्रांतों में हमारी जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा है, जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि में, तो वहाँ पे जिस तरह से अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत हम लोगों को रखा गया है, हमारा पहला मांग यही है कि बंजारा समाज छत्तीसगढ़ को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। ये मांग को हमने शासन प्रशासन के सामने रखा है और अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात का अवगत कराया गया है। पूर्व के मुख्यमंत्री को भी हमने ज्ञापन दिया है और इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। दूसरी संरचना के रूप में हम ये चाहते हैं कि बंजारा समाज टांडा में रहता है। हम लोग जहाँ जो रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उस गांव के जो मोहल्ले में रहते हैं उसको हम लोग टांडा बोलते हैं। तो टांडा विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ शासन गठित करे और प्रत्येक टांडा के विकास के लिए जो मूलभूत अधोसंरचना है उसका विकास के लिए फंड उपलब्ध कराए। इसलिए इस तरह से हम लोग प्राधिकरण गठित करने का भी मांग किए हैं। तीसरी चीज़ ये है कि बंजारा समाज चूँकि गाँव में निवास करता है विशेष करके, और उनके बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए और उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए हमारे राजधानी स्तर पर रायपुर में हम जो है बंजारा छात्रावास की एक मांग कर रहे हैं। वो भी शासन के पास हमारा प्रतिवेदन गया हुआ है। हम चाहते हैं कि पूरे बंजारा समाज जो छत्तीसगढ़ के अलावा भारतवर्ष में भी हैं, हमारी जो बोली है, हमारी जो भाषा है, हमारी संस्कृति है, वो अन्य समाज से अलग है। हम लोग जो बोली बोलते हैं, हम चाहे वो तमिलनाडु में हो, कर्नाटक में हो, जब भी हम जाएंगे
तो कन्नड़ हम लोग नहीं बोल पाते, लेकिन जब हमारी भाषा में बात करते हैं तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। तो हमारा एक राष्ट्रीय स्तर पे भी ये मांग चल रहा है, हमारे राष्ट्रीय नेता लोगों का भी वही कहना है और उन लोगों का भी एक डिमांड है कि हमारी जो बंजारा भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में केंद्र सरकार शामिल करे। ये हमारी विशेष करके बहुत सारी मांग है। तो आप ये जो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष सदाशिव नायक जी को सुन रहे थे। नायक जी ने नायक जी के समाज के द्वारा जो शासन स्तर पर जो मांग रखी गई है उसका विस्तार भी उन्होंने बताया, और साथ ही साथ नायक जी ने भी कहा कि एक सभ्य समाज के लिए उन्हें भी पता है कि नशा पान से युवाओं को दूर रहना चाहिए, समाज के लोगों को दूर रहना चाहिए, और साथ साथ समाज के सभी लोगों में जो शिक्षा की अलग है, शिक्षा की अलग जलनी चाहिए, और इसके लिए दोनों मुद्दों को लेकर वो काम भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।